Good morning. So yesterday we learned a lot of things, है ना? Modern communication, modern electronic communication का काफी कुछ सीखे हम, है ना? Elements सीखे, फिर कौन से कितने types के communication है वो सीखे. Then we started with modulation. Then we started the first type of modulation. Which is the first type of modulation? Amplitude modulation, AM. है ना? याद है ना? क्या होता है मॉड्यूलेशन में? ओरिजिनल सिग्नल. मतलब ओरिजिनल सिग्नल को क्या बोलते हैं हम? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मतलब मेरी आवाज. ओके, मैं आई हैव टू गो वेरी फार अवे, आई कांट रीच. तो उसको किसके साथ मिक्स किया जाता है? एक हाई फ्रीक्वेंसी बंदे के साथ. तो हाई फ्रीक्वेंसी बंदे का नाम क्या है? कैरियर. कैरियर फ्रीक्वेंसी. और मेरी आवाज को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मेरी आवाज हो सकती है, मेरा गाना हो सकता है, या फिर कुछ भी, जो भी डेटा है. ठीक है, ये क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी बंदे के साथ मैं भेज रही हूँ उसको बाहर, उसका नाम है कैरियर फ्रीक्वेंसी. दोनों को मिक्स करके हमको मिलता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ठीक है, अगर कैरियर का एम्पलीट्यूड बदल रहे हैं हम, कैरियर का कल एम्पलीट्यूड बदला था, याद है ना आपको? कल एम्पलीट्यूड इसके हिसाब से एम्पलीट्यूड बदल रहा था, है ना? एनवेलप इसके हिसाब से. तो अगर लेकिन किसका एम्पलीट्यूड बदल रहा है? इसका. ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, इसलिए इसको नाम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. सेकेंड टाइप का मैंने बोला था 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन है. एम्पलीट्यूड हो गया, ये है सेकेंड टाइप. सेकेंड टाइप है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. क्या बदलेगा इसमें? नाम में ही उसका आंसर है, फ्रीक्वेंसी. किसका बदलेगा? कैरियर का. हम ओरिजिनल सिग्नल पे कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? मेरे आवाज में कुछ चेंज कर सकते हो? नहीं. मेरी आवाज चेंज करने तो फिर डेटा ही चेंज हो जाएगा ना. फिर तो डेटा ही चेंज हो जाएगा. क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ट्रांसमिशन का, है ना? डेटा को हाथ नहीं लगा सकते आप किसी के भी. डेटा इज टू बी ट्रांसमिटेड एज इट इज. समझ में आ रहा है? जैसे फाइल में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आप फाइल बदल सकते हो, कलर बदल सकते हो, प्लास्टिक फाइल यूज कर सकते हो, कार्डबोर्ड फाइल यूज कर सकते हो, कवर कर सकते हो, उसको डेकोरेट कर सकते हो. फाइल के अंदर के जो इंपॉर्टेंट पेपर्स है वो बदलोगे क्या आप? नहीं, वो आप नहीं बदल सकते. समझ में आ रहा है? इसीलिए हम इसको हाथ नहीं लगा सकते. वो डेटा है किसी और का, हम नहीं हाथ लगा सकते उसको. फाइन, हम कैरियर सिग्नल को चेंज करेंगे. FM is the most commonly and widely used mode of modulation in India. क्लियर है? ठीक है, FM तो सुना ही होगा आपने. तो FM में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. और फ्रीक्वेंसी किससे कनेक्टेड है? मैंने बोला है 2 क्रेस्ट या 2 ट्रफ, इससे वेवलेंथ कनेक्टेड है ना? और वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है. तो इनडायरेक्टली वो किससे कनेक्टेड है? ये 2 पीक दिख रहा है आपको? Can you see these 2 peaks? Crest, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको बदलते हुए नजर आएगा. ठीक है, दैट मीन्स दिस क्रेस्ट में ये पॉजिटिव में है, इसलिए फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा. जहां जहां क्रेस्ट आ रहा है वहां फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा. जहां जहां ट्रफ है वहां फ्रीक्वेंसी लेस रहेगा. चलो ट्रेस करते हैं. पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. दोनों ट्रेस, ये है क्रेस्ट, ये है ट्रफ. ये है क्रेस्ट, ये है ट्रफ. ठीक है, तो मुझे क्रेस्ट पे हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए. हाई फ्रीक्वेंसी मतलब डिस्टेंस कम, है ना? तो नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, जैसे ही क्रेस्ट के पास आएगा हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे ही ट्रफ के पास आएगा डिस्टेंस बढ़ेगा. जैसे ही क्रेस्ट के पास आएगा फिर से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. जैसे ही ट्रफ के पास आएगा फिर से वो लार्ज हो गया. आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है? समझ में आ रहा? और कहां कहां हो रहा है? समझ में आया? क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ. समझ में आया? क्लियर है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, क्रेस्ट पे वो बढ़ेगा, ट्रफ पे वो वाइड होगा. ऐसे ही याद रखना. क्रेस्ट पे पास आएगा, ट्रफ में वाइड होगा. फाइन, दैट इज, दिस इज हाउ फ्रीक्वेंसी इज मॉड्यूलेटेड. क्लियर? यस. अब इसके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, सेम जैसे AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में है पैरामीटर्स, उससे कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स में है. क्यों पता है?
क्योंकि एफएम में ना क्या बदल रहा है, कैरियर का पूरा फ्रीक्वेंसी ही बदल रहे हैं, है ना, पूरा फ्रीक्वेंसी बदल दे रहे हैं कैरियर में, है ना। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे साइड बैंड्स क्रिएट होंगे। इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया कम हुआ, बढ़ गया कम हुआ, बढ़ गया कम हुआ, बढ़ गया कम हुआ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो बैंडविड्थ है वो एक्सटेंड होते जा रहा है। मतलब कभी 5 हर्ट्ज तक काम करेगा, फिर 10 15, कभी वापस 5, फिर सिर्फ 10 15, वापस 5, ऐसे बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। दिख रहा है ना आपको कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है कम हो रहा है, यस और नो, दिख रहा है ना। तो हाँ, तो इससे ना क्या हो रहा है, बैंडविड्थ बढ़ रहा है। बैंडविड्थ कैसे बढ़ रहा है, साइड बैंड्स बढ़ रहे हैं उसके। और मैंने बोला था बैंडविड्थ का क्या डेफिनेशन है, सबसे आखिरी वाला फ्रीक्वेंसी माइनस सबसे पहले वाला फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इसमें देखते हैं क्या क्या पैरामीटर्स है। फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अब जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगा क्या, नहीं, सेम नहीं रहेगा। ये वाला अनमॉड्यूलेटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी का सेम है। फॉर एग्जांपल ये है 5 किलोहर्ट्ज, ठीक है, ये तो फिक्स होगा, ये तो चेंज नहीं होगा। मॉड्यूलेशन के बाद वो वैसे ही रहेगा क्या, 5 किलोहर्ट्ज नहीं, मुझे दिख रहा है फ्रीक्वेंसी डिविएट हो रहा है। डिविएट होना मतलब चेंज होना। डिविएट होना मतलब क्या, व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डिविएशन, मींस चेंज होना। तो ऑब्वियसली कुछ चेंज होगा, तो वो कितना चेंज हुआ है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन दैट कैरियर फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डेविएशन। इसको बोलते हैं एफडी। समझ में आया, फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना बदला, वो मुझे मालूम होना चाहिए कितना बदला, दैट इज फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है। सेंटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं फिर सेंटर फ्रीक्वेंसी। याद है ना आपको, हमने साइड बैंड बनाया था फ्रीक्वेंसी डोमेन का, तो बीच में क्या आता है, सेंटर में क्या आता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी का आता है। फिर हाँ, पहले माँ आती है, फिर उसके साइड में उसके बच्चे आते हैं, है ना, उसके बच्चे फिर बाद में साइड में आते हैं, साइड बैंड्स, है ना। तो ये सेंटर फ्रीक्वेंसी अनमॉड्यूलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एफएम एएम ये सब चीजें एक एक साल ही पूछा गया है, ज्यादा बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया है ये, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट सीखे बिना आप ये नहीं सीख सकते। ये एक हाथ बार ही कुछ पूछा, 2013 में कुछ ही पूछा, लेकिन ये जो डेफिनेशंस है ये पूछा जाता है। ये डेफिनेशंस पूछा जाता है 2016 में भी, 14 में भी, 17 में भी, 19 में भी पूछा गया था। डेफिनेशंस बस 1-2 लाइन के डेफिनेशन लिखना है, और फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूला लिखना है। तो अभी इसमें सब फॉर्मूला नहीं है तो फॉर्मूला नहीं आएगा, सिर्फ डेफिनेशन आएगा। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, ओके। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी मतलब इसका फ्रीक्वेंसी लिखोगे क्या, नहीं, ये तो बदल रहा है, इसका नहीं लिखूंगी मैं। अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं सेंटर फ्रीक्वेंसी। समझ में आया, क्लियर है। इट इज नोन एज सेंटर फ्रीक्वेंसी और रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी। रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी, वो रेस्ट कर रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है उसमें, ठीक है, काम बाद में हो रहा है, ठीक है। अब मॉड्यूलेशन के बाद चेंज हुआ है, डिविएशन हुआ है ना, डिविएशन हुआ है ना, कहीं जगह ऐड हुआ है, कहीं जगह माइनस हुआ है, कहीं ऐड हुआ है माइनस हुआ है, ऐड हुआ है माइनस हुआ है, तो उसको बोलते हैं कैरियर स्विंग। स्विंग मतलब चेंज होना, कैरियर चेंज हुआ है, इट इज नोन एज कैरियर स्विंग। ओके, तो कहां से कहां तक वेरी होता है, डिविएशन ऐड भी हो सकता है या फिर डिविएशन माइनस भी हो सकता है। सही लिखा मैंने, these are कॉमा है, बीच में कॉमा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं, कॉमा है। These are the two carrier swings. If in the question it comes, the frequency deviation is 2 kilohertz, center frequency is 5 kilohertz. Find the carrier swing. क्या लिखोगे आप कैरियर स्विंग में, FC प्लस FD, FC माइनस FD। मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी में कितना एडिशन हुआ है, कैरियर फ्रीक्वेंसी में कितना माइनस हुआ है। समझ में आया, समझ में आया, उससे कैरियर स्विंग होता है, चेंज होता है, क्लियर है। नेक्स्ट, मॉड्यूलेशन इंडेक्स।
मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो खैर आप सबको पता है, कितना मॉड्यूलेशन हुआ है सिग्नल में, ये फाइंड आउट करने के लिए द रेशियो इज नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स. एंड ओवर हियर मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन modulating frequency, FD upon FM. Am I audible? Is there any connectivity issue? I can't hear your voice. ठीक है, क्लियर है? फॉर्मूला इज FD upon FM. फाइन. परसेंटेज मॉड्यूलेशन कितना है? परसेंटेज मॉड्यूलेशन इज ओवरऑल कितना मॉड्यूलेशन हुआ है, ओवरऑल कितना हमने मतलब कैरियर के साथ उसको भेजा है, ओवरऑल क्या है सिनेरियो, दैट इज परसेंटेज मॉड्यूलेशन. ओके, सो व्हाट इज द परसेंटेज मॉड्यूलेशन फॉर्मूला? इट इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डेविएशन, मैं अभी FD ही लिख रही हूं, अपॉन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ओके, इनटू 100. कितना डिविएशन अलाउड है, मैं मतलब ये चेयर से कितना हिल सकती हूँ, कितना हिली हूं, इतना हिली हूं मैं, मेरा कितना हिलना अलाउड है, यहां तक अलाउड है. दैट रेशियो इज द परसेंटेज मॉड्यूलेशन. समझ में आया? कितना कर सकती हूँ मैं इसको, बढ़ा के कम करके, बढ़ा के कम, कितना कर सकते हो, एक लिमिट होना चाहिए ना हर चीज का. सही बात है ना? आपको कोई तंग कर रहा है तो उसका कोई लिमिट होना चाहिए, दैट लिमिट इज परसेंटेज मॉड्यूलेशन. समझ में आया परसेंटेज मॉड्यूलेशन? यस और नो? समझा क्या? यस और नो? यस मैम. शायद कनेक्शन में प्रॉब्लम है, शायद सुनाई नहीं दे रहा. एनीवेज, नेक्स्ट इज डिविएशन रेशियो. अगेन कितना डिविएशन हुआ, फॉर्मूला प्लीज याद रखो इन सब फॉर्मूले. ये सब मैंने बोला ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है ज्यादा, लेकिन ये किए बिना अपन ये इस पे नहीं जा सकते. डिविएशन रेशियो, हाउ मच frequency deviation is allowed, that is frequency deviation ratio. It is maximum frequency deviation upon maximum modulating frequency, FD max upon FM max. maximum frequency deviation कितना allowed है upon मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मेरा ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, उसका रेशियो मतलब इट इज नोन एज डिविएशन रेशियो. ठीक है. अब नेक्स्ट इज गार्ड बैंड. गार्ड का क्या मतलब होता है? गार्ड कोई आपको बिल्डिंग्स में, बैंक के बाहर, ATM के बाहर सब आपको दिखेगा गार्ड्स बैठे. या गार्ड क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ना, चोरों से सबसे दूर रखता है ATM मशीन को, है ना. गार्ड मतलब एक बैरियर क्रिएट करता है, किसी को अंदर आने से बाहर, क्या बोलते हैं, इट स्टॉप्स, राइट, समवन फ्रॉम आउटसाइड टू कम इनसाइड, और इट फिल्टर्स क्या चाहिए आपको पूछना, ये करना वगैरह. गार्ड बैंड FM में क्यों चाहिए? गार्ड बैंड FM में क्यों चाहिए? गार्ड बैंड FM में गार्ड बैंड इसलिए चाहिए क्योंकि आपके बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे हैं फ्रीक्वेंसी, 98.5, 95.2, मुझे आई डोंट नो द फ्रीक्वेंसीज, व्हाटएवर द फ्रीक्वेंसीज आर, ओके. ये सब मिक्स नहीं होना चाहिए. मिक्स होने के चांसेस, फ्रीक्वेंसी बहुत पास है तो मिक्स हो सकता है कभी कभी. सो टू अवॉइड इंटरफेरेंस बिटवीन चैनल्स, गार्ड बैंड, एक बैंड दिया रहता है, उसको बोलते हैं गार्ड बैंड्स. ठीक है. नेबरिंग चैनल्स में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. रेडियो मिर्ची भी है, 91.1 भी है, 98.5 भी है, फिर और कौन सा है, ऐसे बहुत सारे हैं चैनल्स. इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एक चैनल दूसरे चैनल के साथ मिक्सिंग नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाई वी हैव गार्ड बैंड्स इन बिटवीन. क्लियर है? गार्ड बैंड मतलब छोटा फ्रीक्वेंसी का स्पेस रहता है. क्लियर है? जैसे 97 to 98 कोई यूज नहीं करेगा, वो गार्ड बैंड है. 97 to 98 ये वाला कोई नहीं यूज करेगा, हम बोल देंगे तो कोई नहीं यूज करेगा. फिर 98.5 से रेडियो मिर्ची स्टार्ट होगा, ऐसे, तो वो गार्ड बैंड होता है टू अवॉइड इंटरफेरेंस. एंड द लास्ट वन इज बैंडविड्थ. ओके, बैंडविड्थ ओवर हियर द फॉर्मूला इज अ लिटिल डिफरेंट. आई विल टेल यू व्हाई. मैं ये इरेज करती हूँ, उसके बाद मैं साइड बैंड समझाती हूँ, उसके बाद बैंडविड्थ समझेगा आपको.
अब प्रॉब्लम क्या है पता है एफएम में? एफएम में देखो कितने सारे फ्रीक्वेंसीज क्रिएट हो गए, इधर एक फ्रीक्वेंसी, इधर कम, इधर ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इधर कम फ्रीक्वेंसी, इधर ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ऐसे बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज क्रिएट हुए। इसलिए इसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में बहुत सारे साइड बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे। ठीक है, 1 2 3, कितना भी हो सकते, 2 3, बहुत सारे साइड बैंड्स क्रिएटेड होता है। हर एक साइड बैंड, ये समझो ओरिजिन है, ओरिजिन से इस तरफ जाते जाते FC प्लस FM, FC प्लस 2FM, FC प्लस 3FM, ऐसे जाते 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 रहेगा। ठीक है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव साइड में जाएंगे तो FC माइनस FM, FC माइनस 2FM, FC माइनस 3FM, ऐसे चलते 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 जाएगा। तो कितने साइड बैंड्स हैं, वो नंबर को हम n बोलते हैं। क्या बोलते हैं? n. Fine, the number is known as n. Fine, so the bandwidth is of in FM it is 2n. n मतलब कितने साइड बैंड्स है, 2n into maximum modulating frequency, 2n into maximum frequency, modulating frequency. Clear? Fine है। अगर n दिया है, अगर n नहीं दिया है तो इट इज 2, कितना डिविएट हुआ है, मैक्सिमम डिविएशन प्लस FM मैक्स, ये भी दे देगा। क्यों? क्योंकि जितना वो डिविएट होगा उतने साइड बैंड्स क्रिएट होंगे ना, जितना वो डिविएट 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 होगा उतना साइड बैंड्स क्रिएट होगा। मेरे पास बस नंबर नहीं है तो आप FD मैक्स से भी निकाल सकते हो, FD मैक्स प्लस FM मैक्स इनटू 2। क्यों? क्योंकि बोथ द साइड्स, इसलिए। समझ में आया बैंडविड्थ? आपको ये फॉर्मूला लर्न ही करना पड़ेगा, इस और कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट इज फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन लेट मी टेल यू, एक भी बार पूछा नहीं गया है। ठीक है, बट पता होना जरूरी है फेज मॉड्यूलेशन क्या है। थर्ड टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन हम कुछ बोल नहीं सकते, you know, it's always better to learn and keep things rather than just ignore it. So आप कभी भी इंफॉर्मेशन जो है कभी वेस्ट नहीं जाता, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। फेज मॉड्यूलेशन, थर्ड वाला क्या है? फेज मॉड्यूलेशन। तो ये मैं ना आपको इजी वे में बताती हूँ। अभी फ्रीक्वेंसी में क्या देखा हमने, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटर ऑफ द कैरियर वाज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग, मॉड्यूलेटिंग के हिसाब से इसका फ्रीक्वेंसी हमने चेंज किया। अब इसका फेज बदलना है इस ये मॉड्यूलेटिंग के हिसाब से। ठीक है, इसका फेज बदलना है। तो इसके दो तरीके हैं, कुछ बुक्स में एक तरीके से दिया हुआ है, कुछ बुक्स में अलग तरीके से दिया हुआ है फेज। I will tell you how it looks. Okay. Now, ये जो पॉजिटिव साइड है इसको हमें, आप फेज समझते हो ना, फेज चेंज, फेज चेंज। ये नेगेटिव है, फिर से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मैं ये जो लाइंस है क्रेस्ट का वो निकाल देती हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? पॉजिटिव को नीचे लाया, ये नेगेटिव को नीचे लाया, पॉजिटिव को नीचे लाया, नेगेटिव को नीचे लाया। ठीक है, अब द फेज विल चेंज, फेज विल चेंज विद द कैरियर का फेज विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू द मॉड्यूलेटिंग। अब ये लाइन जहां पे कट हो रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, लाइन जहां पे कट हो रहा है वहां पे इसका फेज बदलेगा, कैरियर का फेज बदलेगा। कैसे? देखो, कैरियर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कट हो गया, यहां से उल्टा, यहां से उल्टा घूमेगा वो, दिखा क्या? फिर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहां से थोड़ा सा जा रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, यहां से उल्टा घूमेगा वो, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से उल्टा घूमेगा वो।
जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ से ड्रग में। समझ में आ रहा है आपको? जहां पे Yes, वो ma'am. कट हो रहा है वहां पे उसका फेज चेंज होता है। क्लियर है? दिस इज ड्यू टू द फेज लैगिंग और फेज लीडिंग। इसका एक पैरामीटर कोई कोई दूसरे बुक्स में, ये एक तरीका है फेज मॉड्यूलेशन का, इसलिए इसका उल्टा जा रहा है ना, इसका इधर फेज चेंज हो रहा है, इट इज आल्सो नोन एज एंगल मॉड्यूलेशन। क्लियर है? सॉरी, एंगल मॉड्यूलेशन वाज एफएम, दिस इज अ टाइप ऑफ एफएम। आपको दिख रहा है फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा चेंजिंग लग रहा है आपको? नेक्स्ट, Yes, ma'am. इसके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का भाई चचेरा भाई बोल सकते हैं इसको। एंगल चेंज होता है, एंगल मॉड्यूलेशन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कुछ बुक्स में ऐसा दिया है। ये जो पॉजिटिव साइकिल है ना, पॉजिटिव साइकिल दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. पॉजिटिव साइकिल के लिए ये एकदम कॉम्प्रेस्ड रहेगा, नेगेटिव साइकिल के लिए ये बढ़ के रहेगा, फिर से पॉजिटिव साइकिल के लिए पास में आ जाएगा, नेगेटिव साइकिल के लिए दूर दूर रहेगा। ओके, समझ में आया? दिस इज नोन एज कैरियर कॉम्प्रेशन, दैट इज फेज लीड। लीड कर रहा है ना, वो आगे भाग रहा है ना, जो आगे भागता है वो लीडिंग है, वो लीडर है ना? तो ये लीड है, और जहां पे ये ऐसे खुला खुला है दैट इज फेज लैग। क्या बोलते हैं इसको? फेज लैग। Face lag. और ये फेज लीड। ठीक है, आपके बुक में वेवफॉर्म्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ये दो तरीके दिए हैं, कुछ बुक्स में फेज चेंज करते हुए दिखा है, कुछ बुक्स में लीडिंग और लैगिंग किया है, दोनों करेक्ट है। आपको जो इजी लगता है वो आप यूज कर सकते हो। मोटो इज, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इसके फेज के हिसाब से कैरियर का फेज चेंज होता है। समझ में आया? और आपको क्या कंसिडर करना है? पूरा हाफ साइकिल, पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल नीचे लाना है, पूरा नेगेटिव हाफ साइकिल नीचे लाना है, पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल नीचे लाना है, पूरा नेगेटिव हाफ साइकिल नीचे लाना है। समझ में आया? क्लियर है? Yes, ma'am. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में सिर्फ अपन ये टिप देखते थे, टिप एंड पॉइंट देखते थे। समझ में आया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन? क्लियर है? थोड़े न्यूमेरिकल्स करें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के, फिर देन वी विल गो टू अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज सैटेलाइट। ठीक है, वेरी इजी दिस थिंग, न्यूमेरिकल्स ऑफ एफएम, इट विल नॉट टेक मच टाइम। ओके ओके, दिख रहा है न्यूमेरिकल्स? दिख रहा है? ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के तो कल कर लिए थे, राइट? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का देखेंगे आज। ठीक है, फर्स्ट वन, अ रेडियो सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड एट सेंटर फ्रीक्वेंसी। कितना दिया है सेंटर फ्रीक्वेंसी? ऑलवेज जो भी न्यूमेरिकल है, को जो भी चैप्टर है, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट प्रोसीजर टू राइट गिवन? ओके, ऑलवेज योर फर्स्ट दिस थिंग शुड बी टू राइट गिवन. So what is center frequency? मतलब ही carrier, huh? So question number 1, what is given? Center frequency FC, how much? 160 mega. Modulating frequency FM 5 kilohertz. Frequency deviation FD 20 kilohertz. Okay, to find what is to be found out? Carrier swing and modulation index. Okay, to find it is carrier swing and modulation index. Please आप full में लिखेंगे. I'm just writing it to save time. Okay, carrier frequency, always remember the formula. The formula of carrier frequency is 2 into FD. ठीक है, कैसे 2 into FD आया? FC plus FD, FC minus FD, उसको हमने ऐड किया, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया, then we get 2FD. आप डायरेक्टली वो मैं डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगी, you just remember always कैरियर स्विंग। मतलब कैरियर स्विंग मतलब ये FC कैरियर था ना आपका, वो 160 मेगाहर्ट्ज से कितना बदला है, कितना ऊपर नीचे गया है वो, दैट इज carrier swing is 2FD. So you can write directly.
समझ में आया? Yes, ma'am. क्लियर है? ये कैसे आया मैं बताती हूँ आपको। मैंने एक्सप्लेनेशन में कैरियर स्विंग कैसे बताया था, कुछ जगह डिविएशन बढ़ता है और कुछ जगह डिविएशन फ्रीक्वेंसी कम होता है ना, ये दोनों बताया था मैंने। इसको अपने को माइनस Yes, करना है, माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एफसी कैंसिल हो जाता है, आंसर इज 2FD। समझा क्या? ठीक है, yes, ma'am. अभी ध्यान में मत रखो, डायरेक्टली ये ध्यान में रखना है, लिखना है कहीं तो लिख के रख लो, बट कैरियर स्विंग इज 2FD। ठीक है, डायरेक्टली आप याद भी रख सकते हो। चलो 2FD, 2 into 20 किलोहर्ट्ज, आप ओरली भी कर सकते हो। व्हाट इज द आंसर? 40 kilohertz. 40 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, फॉर्मूला क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का? एफएम के लिए, एफएम के लिए FD upon FM. अपॉन एफएम लिख के दिया है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। एफडी अपॉन एफएम 20 किलो अपॉन एफएम 5 किलो, क्या होगा? ओरली दे सकते हो आंसर 4। कोई भी इसमें कोई यूनिट नहीं, इट इज अ यूनिटलेस इंडेक्स, सिर्फ इंडेक्स है वो। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेम है, सेम है, और उन्होंने सेम वैसे का वैसा पैटर्न 2017 में पूछा था। ओके, इट इज सेम, सिर्फ फ्रीक्वेंसीज चेंज हुए। लेट्स गो टू द थर्ड वन क्विकली। दिस वाज आस्क्ड इन 2011। ये ऐसे एक मॉडल का, मैं अब उसके बाद कभी पूछा नहीं है, बट मुझे ऐसा एक मॉडल लेना चाहिए, लेना था, बिकॉज आई वांट टू टेल यू, ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी इधर नहीं दिया है, सिग्नल दिया है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के ये लिया है। एक ऑडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल मतलब मेरी आवाज जो मुझे दूर भेजना है, वो कौन सी आवाज है? मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है ना, मैं अकेले नहीं जा सकती, तो वो है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। दैट इज, मैं क्या लिखूं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को? अभी फिलहाल मॉड्यूलेटिंग ही लिखती हूँ। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है वो? 15 साइन 6280 टी। ठीक है, is used to modulate a carrier, जो हाई फ्रीक्वेंसी अंकल के साथ मुझे भेजने वाले, हाई फ्रीक्वेंसी अंकल, वो अंकल का क्या है? कैरियर सिग्नल कौन सा है? 30 साइन 1256000 टी। Calculate sideband frequencies and bandwidth and modulation index। अब देखो, FC दिया है क्या? FM दिया है क्या? FD दिया है क्या? कुछ दिया है? हाँ दिया है। कैसे फाइंड आउट करोगे? ये सिग्नल सब साइन वेव है, आपको साइन दिख रहा है, मतलब Yes, ma'am. वेव है ये सब। और साइन वेव का बेसिक फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड इंटू साइन इंटू 2 पाई एफ टी, 2 पाई एफ टी। ठीक है, अगर मॉड्यूलेटिंग है तो ये बन जाता है Vm साइन 2 पाई FM इंटू टी। समझा क्या? समझा? Yes. बेसिक साइन वेव का फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न करना है, ये 11th में भी हो चुका है आपको। बेसिक साइन वेव का फॉर्मूला है V साइन 2 पाई एफ टी। कॉस वेव होता तो क्या होता बेसिक फॉर्मूला? V cos 2 पाई एफ टी। ठीक है, क्लियर है? अब Yes. उसको कंपेयर करो, मॉड्यूलेटिंग को कंपेयर करो। चलो 15 साइन 6280 टी, तो Vm क्या मिला आपको? व्हाट इज Vm? 15। 15. आपको जरूरत नहीं है Vm, कोई भी फॉर्मूला में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं जस्ट कंपेयर करके लिख रही हूँ। ठीक है, साइन 2 पाई FMT, मतलब मेरा 2 पाई FMT है 6280t। 680. 2 कैंसिल है ना, 2 कैंसिल हुआ कि नहीं? FM इज 6280 डिवाइड बाय 2 पाई, है कि नहीं? चलो कैलकुलेट कर। FM is equal to 6280 upon 2 pi। ठीक है, 2 pi means 6.28। This is approximately 10, नहीं 1000, 6.28 होता है तो ये होता है 1000 हो जाएगा। 1 kilohertz. हाँ, into 2 कितना होता है? 6.28। Okay, so it is 1000 hertz। 1000 hertz है आंसर। ठीक है, so my FM is how much? 1000।
सिमिलरली सेम तरीके से आप FC फाइंड कर सकते हो क्या? आप FC फाइंड कर सकते हो सेम तरीके से? चलो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करती हूँ, ठीक है? 2 पाई FCT, ठीक है? 2 पाई FCT क्या होगा? 1256000, सही है? यस मैम। आफ्टर कैलकुलेटिंग FC मुझे कितना मिलेगा? 1256000 डिवाइडेड बाय 2 पाई, 200K। ओके, इट इज 200K आएगा। क्लियर है? सेम चीज, सेम चीज, ये भी V साइन 2 पाई FT। मैंने C डाला क्योंकि ये कैरियर है, इसीलिए। अब हमें क्या क्या मिल गया? FC भी मिला, FM भी मिला। कैन आई फाइंड द साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज? बिल्कुल, साइड बैंड मैं बिल्कुल फाइंड आउट कर सकती हूँ, है ना? यस मैम। क्लियर है? साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज कैन बी फाउंड आउट वेरी वेरी इजीली। चलो फाइंड आउट करते हैं। मैं ये इरेज कर दूं। साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज आर द मेन फ्रीक्वेंसी प्लस कैरियर फ्रीक्वेंसी। करेक्ट, कैरियर फ्रीक्वेंसी से कितना उस तरफ गया और कितना इस तरफ आया, ठीक है? दिस इज एक्चुअली उन्होंने क्लियरली बताया नहीं है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है या सिर्फ मॉड्यूलेट किया है, इतना ही बताया है ना? लेकिन साइड तो यू आर फ्री टू यूज एनी मॉड्यूलेशन टेक्निक हियर। यहाँ पे उन्होंने एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी दिया है क्या? नहीं, मेरा कर्सर देखिए, इट इज यूज्ड टू मॉड्यूलेट, बस इतना ही लिखा है। फाइन, इट्स नॉट मेंशन्ड वेदर इट इज amplitude modulated or frequency modulated. So here you are free to use any modulation technique. You will get marks. आपको marks मिल जाएंगे, ठीक है? Clear है? So चलो, I am using AM technique. Okay? Upper side band. Upper side band क्या है? FC plus FM। क्या था? मैं भूल गई। FC क्या था? 200K 200 किलोहर्ट्ज 1K. It is किलोहर्ट्ज 1K. Clear है? Yes. यस मैम। What is lower frequency? FC minus FM। FM. That is 200K minus 1K. 1 किलोहर्ट्ज 199 kilohertz. Clear है? What is the bandwidth? Bandwidth क्या होगा? इन दोनों को आपको इन दोनों को माइनस करना है। अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी। अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। अब ऑलवेज रिमेंबर अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, हमेशा याद रखना ये चीज, ठीक है? चलो, अपर फ्रीक्वेंसी क्या है? 201K माइनस 199K क्या आता है? 2 किलोहर्ट्ज 2 किलोहर्ट्ज। और क्या क्या पूछा है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है? What is the formula of modulation index? भूल गए? In such cases जब Emax, Vmax नहीं दिया है, लेकिन आपके पास क्या है? Vm और Vc है. In such cases you will use the formula modulation index is Vm upon Vc. मॉड्यूलेशन दिख रहा है क्या नीचे का स्क्रीन? मैं शेयरिंग स्टॉप कर दूं। I'll stop sharing so that the board is visible. Now it is visible. दिख रहा है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिख रहा है? M is equal to Vm upon Vc. ये फॉर्मूला यूज करना जब दूसरा कुछ भी नहीं दिया होगा, ठीक है? So it